क्या बुलडोजर जस्टिस लोकतंत्र के खिलाफ है या न्याय का नया मॉडल है? मॉरीशस में एक कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी के बाद देश में एक नई बहस शुरू हो गई। आखिर बुलडोजर जस्टिस ने कैसे न्याय में आम आदमी का विश्वास वापस दिलाया? कैसे ये माफिया, भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ देश की नई नीति बन गया है? देखिए पूरा वीडियो और जानिए कि क्यों बुलडोजर जस्टिस भारत के लोकतंत्र में न्याय का प्रतीक बन चुका है। नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं बात नीति, जहां हम आपको देते हैं राजनीति और भू राजनीति की गहरी समझ बिना किसी लाग लपेट के। दोस्तों, लोकतंत्र में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि कानून का शासन चल रहा है या फिर अपराधियों का। और जब देश का मुख्य न्यायाधीश विदेश में खड़े होकर बुलडोजर जस्टिस की बात करता है तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ऐसा वक्त आया ही क्यों कि हमें कानून के शासन के साथ बुलडोजर को भी जोड़ना पड़ गया। आज का टॉपिक है कि बुलडोजर जस्टिस क्या कानून के शासन की नई व्याख्या है। अब आप सोचिए कि अगर देश में कानून का शासन सही मायने में चल रहा होता तो क्या हमें बुलडोजर की जरूरत पड़ती? क्या अपराधी इतने निडर होते? क्या आतंकवादियों की फांसी को रोकने के लिए रातों रात सुप्रीम कोर्ट खुलता? जवाब है नहीं। लेकिन दुर्भाग्यवश ये सारी बातें वर्तमान न्याय प्रणाली में हो रही हैं और यही वो दर्द है जिससे बुलडोजर जस्टिस की अवधारणा जन्मी। देखिए, लोकतंत्र में कानून का अर्थ सिर्फ किताबों में नहीं होता। कानून का मतलब है कि अपराधियों के मन में कानून का डर हो और भरोसा आम आदमी के दिल में हो। लेकिन जब दोनों ही गायब हो जाएं तो समाज न्याय के लिए कोई तीसरा रास्ता तलाशता है और वही रास्ता है बुलडोजर जस्टिस। कुछ लोगों को लगता है कि बुलडोजर जस्टिस कानून के खिलाफ है, पर असल में ये कानून को पुनर्जीवित करने वाला मॉडल है। क्योंकि जब अदालतों के कमरे तारीख पे तारीख में डूब जाते हैं, जब फैसले ठहर जाते हैं, जब न्याय बिकने लगता है, तब बुलडोजर चलना शुरू होता है। और वो बुलडोजर सिर्फ ईंट पत्थर नहीं गिराता, वो गिराता है उस नेक्सस को जो दशकों से देश को खा रहा था। राजनीति प्लस माफिया प्लस ब्यूरोक्रेसी प्लस न्यायपालिका का नेक्सस। लोकतंत्र के चार स्तंभ जो कभी लोकतंत्र की ताकत थे, अब एक दूसरे की ढाल बन गए थे। लेकिन बुलडोजर आया और उसने उस ढाल को तोड़ दिया। आप देखिए, प्रयागराज में अतीक अहमद का अतिक्रमण गिरा। वो फैसला किसके हक में गया? गरीब के। जमीन खाली हुई और वहां नए आवास बने। यही तो है कानून का असली अर्थ कि अपराधियों के मन में डर हो और आम आदमी को राहत मिले। अगर अदालतें ऐसा कर पाती तो शायद आज किसी मुख्यमंत्री को बुलडोजर हाथ में नहीं लेना पड़ता। और ये कहना कि बुलडोजर गैर कानूनी है, ये वही तर्क है जो उन लोगों को सूट करता है कि जो कानूनी प्रक्रिया के नाम पर अपराध को लटकाने की आदत डाल चुके हैं। सवाल ये नहीं है कि बुलडोजर चला, सवाल ये है कि बुलडोजर को चलाना क्यों पड़ा। कानून के राज की असली परीक्षा वही होती है जहां अपराधी भी डर से कांपता हो। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर जस्टिस के बाद भी यही हुआ। माफिया जो कभी मंत्रियों से फोन करवाते थे, आज जमानत के लिए भी वकील खोजते फिर रहे हैं। इससे बड़ी जीत किसी लोकतांत्रिक राज्य की हो सकती है क्या? और याद रखिए कि बुलडोजर किसी के धर्म, जाति या राजनीति पर नहीं चलता। वो चलता है तो सिर्फ अवैध कब्जे और अपराध पर। यही वजह है कि जनता इसे जन न्याय कहती है। अब आप फर्क देखिए, अदालत में एक केस चलता है सालों तक और जब फैसला आता है तब तक पीढ़ियां बीत चुकी होती हैं। लेकिन बुलडोजर जस्टिस वही काम एक दिन में कर देता है। फर्क बस इतना है कि एक सिस्टम न्याय का सपना दिखाता है और दूसरा न्याय का नतीजा देता है। जस्टिस गवई साहब ने मॉरीशस में कहा कि बुलडोजर जस्टिस
लोकतंत्र के लिए खतरा है। लेकिन सवाल है कि क्या जनता को लोकतंत्र से डर है या अपराधियों से? जनता तो आज राहत महसूस कर रही है। पहली बार उसे लग रहा है कि सरकार उसकी तरफ खड़ी है। वो सरकार जो कहती नहीं बल्कि करती है। बिल्डिंग गिरती हुई दिखती है, पर असल में गिरता है उस संगठित अपराध का साम्राज्य जिससे आम जनमानस त्रस्त है। दोस्तों, आज बुलडोजर जस्टिस सिर्फ एक प्रशासनिक टूल नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक प्रतीक बन गया है। ये अपराधियों के लिए डर का प्रतीक है और आम जनता के लिए आशा का प्रतीक है। जब कानून का डर खत्म होता है तो बुलडोजर उस डर को वापस लाता है। कई लोग कहते हैं कि ये लोकतंत्र के खिलाफ है, लेकिन लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। अगर जनता इस मॉडल को स्वीकार कर रही है, अगर जनता बुलडोजर को न्याय का प्रतीक मान रही है, तो फिर अदालतों को सोचना चाहिए कि आखिर जनता ने न्यायपालिका से भरोसा क्यों खो दिया है। सही मायने में अगर देखा जाए तो योगी जी का बुलडोजर समाज में न्याय की स्थापना कर रहा है। और मेरा विचार ये है कि बुलडोजर जस्टिस किसी विद्रोह की कहानी नहीं है। ये उस न्याय की कहानी है जो अदालतों की धीमी गलियों से निकलकर सीधे जनता के बीच पहुंचा। योगी आदित्यनाथ ने एक मॉडल दिया है जो ये साबित करता है कि कानून सिर्फ किताब में नहीं, ज़मीन पर भी लागू हो सकता है। अगर इससे माफिया डरता है तो समझिए कि ये रास्ता बिल्कुल सही है। योगी जी के बुलडोजर जस्टिस के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबर नहीं बल्कि खबरों की हर बात और नीति को भी बताते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।